Hi everyone, in today's video we are going to discuss level 1 question 61 to 70. Let's start from question 61. 61 में हमें क्या बोल रहा है? The ionization potential of lithium and potassium are given 5.4 and 4.3 electron volt. The ionization potential of sodium will be. तो अपन ग्रुप में देखें अपन तो लिथियम के बाद आता है सोडियम, देन आता है पोटेशियम. तो आप टॉप टू बॉटम यदि जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है. और रेडियस इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी. दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो होगा लिथियम लेस देन सोडियम लेस देन, सॉरी उल्टा होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम की, देन सोडियम, देन पोटेशियम. तो यहाँ पे लिथियम की कितनी दी हुई है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेशियम की 4.3. तो सोडियम इन दोनों के इंटरमीडिएट होगा. यहाँ पर इंटरमीडिएट नंबर केवल 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 62. इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एसोसिएटेड विद द बिगेस्ट जंप बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो कोई भी देखो जैसे एलिमेंट है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर IE1 है, ये A प्लस बन गया. फिर यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, A+2 बन गया. फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, A+3. तो यहाँ पर अपने पास इंडिकेशन क्या हो रहा है, सेकंड से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जब जा रही है कि A+2 से A+3 जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें बिगेस्ट जम हो रहा है. दैट मीन्स रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर डिफिकल्ट होगा. तो अपन देखें यहाँ पर, देखिए 2p2 दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में हमारे पास क्या होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 1s2 2s2 आएगा. यानी आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आ जाएगा 1s2 2s2. सिमिलरली यहाँ पर आप जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके होगे आउटर मोस्ट शेल का, तो ये क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6. ये किसका लाइक स्ट्रक्चर हो गया, नियोन लाइक स्ट्रक्चर है. और ये हमारे पास बेरिलियम लाइक स्ट्रक्चर है. तो दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, कि बेरिलियम लाइक स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा या नियोन लाइक स्ट्रक्चर से. नियोन नोबल गैस है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फर्दर रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट किसकी होगी यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है 63. फिर बोला गया द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम 4. तो मेनली अपने को सेकेंड आयोनाइजेशन यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ही अपने पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो ऐसा हर एलिमेंट देखने. तो जैसे बोरोन देखते हैं, बोरोन 5 है तो हमारे पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p1. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद बेरिलियम लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा. फिर बी देखते हैं, बी में हमारे पास बेरिलियम दिया हुआ है 4. तो ये ऑलरेडी 1s2 2s2 है. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद तो 2s1 रह जाएगा. तो यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही ज़्यादा है. इसके बाद अपने पास है मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम भी बेरिलियम का ही टाइप का ही है. इसका भी आउटर मोस्ट शेल हमारे पास इसी तरह से होगा 2s2 सॉरी 3s2. यहाँ पर नियोन हो जाएगा और ये 3s2 हो जाएगा. ठीक है, 12 की वजह से. डी हमारे पास एल्यूमिनियम है 13. तो ये नियोन 3s2 3p1. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया तो हमारे पास अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, नियोन 3s2 यानी मैग्नीशियम लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा. बट बोरोन के केस में यदि आप बात करेंगे तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में ये किसका जैसा आ जाएगा, बेरिलियम लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा. बेरिलियम लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो हमारे पास बोरोन से यदि आपने बोरोन प्लस 1 लगाया तो बेरिलियम लाइक है. अब इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वापस, तो ये बेरिलियम लाइक स्ट्रक्चर जो कि 1s2 2s2 स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, लिटिल हाई होगा. तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी. ठीक है, दूसरा कहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, एल्यूमिनियम की, जो कि इसी टेबल में आता है. तो यहाँ पर भी वही बात होगी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जब निकाल लोगे तो एल्यूमिनियम प्लस बनेगा. अब ये जो है ये मैग्नीशियम लाइक है. अब आप चेक करेंगे कि बेरिलियम से ज़्यादा रिमूवल कर सकते हैं या मैग्नीशियम से. तो आप देखें ये दोनों के दोनों ही एक ही ग्रुप के एलिमेंट है. टॉप टू बॉटम जाएंगे अपन. टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है.
तो अपन बेरिलियम और मैग्नीशियम में यदि कंपैरिजन करें तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर किसकी होगी, बोरोन की। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64, इसे बोला गया ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट मीन्स हमारे पास रिमूवल ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स तक तो आराम से निकल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वहां पर वो 4 है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 है जो इजीली रिमूव हो जा रहे हैं। इस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद में वहां पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसलिए फिफ्थ इलेक्ट्रॉन अपन इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 65 में बोला गया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच नॉट वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो तो रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कैल्शियम प्लस से कैल्शियम 2 प्लस बन रहा है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कैल्शियम गैस से कैल्शियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी में देखें कि यहाँ पे कैल्शियम सॉलिड है ना कि कैल्शियम गैस है, तो कैल्शियम सॉलिड से पहले क्या कन्वर्ट होगा, कैल्शियम गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके लिए डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी होगी, और उसके बाद आप कैल्शियम से यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी यूज़ करेंगे तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप इस पूरी रिएक्शन का जो डेल्टा एच नोट लिखेंगे दैट डेल्टा एच नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी जो होगी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। बट अपने को कौन सा फाइंड आउट करना है कि जिसमें डेल्टा एच नोट किसके बराबर हो, आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। नेक्स्ट 66, इसे बोला गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू। तो हमारे पास कोई भी एटम है जैसे ए, उससे आपने क्या किया ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, तो यहाँ पर जितनी एनर्जी अपने को रिक्वायर्ड हुई दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। बट यदि अपन कोई कैटायन ले ले ए प्लस और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा ए, ये जो होगी ये होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको कह सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। तो यदि मैग्नीट्यूड वाइज जो एनर्जी अपने को ए से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए वही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी जब ए प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए, मैग्नीट्यूड वाइज ऐसा होगा, और साइन दोनों के अपोजिट होंगे, एक का प्लस होगा रिक्वायर्ड एनर्जी है, एक का माइनस होगा रिलीज्ड एनर्जी है। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 67, इसे बोला गया फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट गिवन बिलो पिक अप द वन विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आपको रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, नियॉन लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, नियॉन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो अरेंजमेंट हो रहा है 1s2 2s2 2p6 हो रहा है। तो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करोगे तो वहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर IE1 और IE2, तो जो IE2 है वो मच ग्रेटर देन होगी किससे, IE1 से, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस में देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे उसके लिए ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि ये ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है 68, इसमें बोला गया एन एलिमेंट हैज़ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव से मतलब क्या है कि ये जो है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है IE1, यहाँ पर सेकंड है IE2, इस तरह से ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, इसके बाद सेवन्थ। तो सेवन्थ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आ रहा है कि IE7 जो है वो मच ग्रेटर देन है किससे, IE6 से, यानी सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपन को रिमूव करने के लिए। जैसे ही अपन ने सेवन्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अपने को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। तो यानी
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो भी एलिमेंट है वो कितने, 6, कि 6 इलेक्ट्रॉन्स तक तो ईजिली निकल जाएगा। अब हमारे पास पूछा गया है कि कौन से ग्रुप नंबर का ये एलिमेंट होगा। तो 14th ग्रुप की यदि अपन बात करें तो 14th ग्रुप में हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, NS2 NP2 कि कोई सा भी पीरियड है। वैसे ही 5th में हमारे पास क्या होता है, NS2 NP3, 16th में NS2 NP4, 17th में क्या होता है, NS2 NP5। तो यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 किस में, 16th ग्रुप में। तो ये जो कंडीशन है किसके लिए सेटिस्फाइड करिए, 16th ग्रुप के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 69। इसे बोला गया द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इज इनवेरिएबल हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज। तो कोई सा भी एक एलिमेंट है ए, आपने क्या किया, उससे ए प्लस बना दिया। अब ए प्लस बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई दैट इज IE1। इसके बाद ए प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो IE2 अपने पास बना। IE2 रिक्वायर्ड एनर्जी है किसमें, A+2 बनाने में। तो यहाँ पर जो IE2 है वो हमेशा IE1 से ज़्यादा होती है, ऑलवेज। तो इसका रीज़न क्या है कि आपने क्या किया, इनिशियली हमारे पास ये एलिमेंट था, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो आपके पास Z इफेक्टिव टर्म में देखें Z माइनस सिग्मा, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया यानी सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो Z इफेक्टिव हमारे पास ओवरऑल इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से रेडियस जो होगी वो डिक्रीज करेगी। और रेडियस यदि डिक्रीज करता है तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिमिलरली यहाँ पर ए के और ए प्लस के कंपैरिजन में यदि रेडियस का ऑर्डर लिखोगे तो ए की ज़्यादा होती है किससे, ए प्लस से। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कि एक इलेक्ट्रॉन ए से निकालो और एक ए प्लस से निकालो तो वो किससे किसकी ज़्यादा होगी, ए प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा होगा देन ए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70। इसे बोला गया द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी आर गिवन फॉर एन एलिमेंट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो 7 है, फिर 12.5 है और फिर 42.5 है। तो ये फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हो तो आपके पास अराउंड 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एडिशनल हो रहा है, बट यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो प्लस 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी चेंजेस है, तो यानी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, सेकंड से, काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिवली। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है, सेकंड इलेक्ट्रॉन तक ये इजीली रिमूव कर सकता है। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो रख सकता है मोस्ट स्टेबल वो रख सकता है +2, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।